तरफ से शिवम, शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, क्योंकि संसद में क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है। विपक्ष की बात करें, सरकार की बात करें, कोई चर्चा नहीं चाह रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उससे तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, या फिर यह मानना चाहिए कि आपकी सरकार वहां पे पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि 6,500 से ज्यादा एफआईआर हैं, गिरफ्तारियां कितनी हुई? महज 7। 6,500 एफआईआर और गिरफ्तारियां महज 7। वो वीडियो सामने आया, उस वीडियो के बाद पता लगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है, कितनी घटनाएं ऐसी हैं, फिर भी कोई चर्चा नहीं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई स्टैंड नहीं। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी निश्चित रूप से फैक्चुअल करी हैं और इसमें मुझे लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि 6500 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई। तो इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि क्राइम को रिकॉर्ड किया गया है, इसका मतलब क्राइम को एक्नॉलेज किया गया है। तो कहीं ना कहीं केवल आप ये कह दें कि साहब सरकार सोई हुई है, पुलिस सोई हुई है, तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा न्यायपूर्ण मामला है। रवि भाई, दूसरी बात अभी आपने ये कही कि सरकार के ऊपर में जो कटाक्ष आपने भी किया, आपने कहा हम डिस्कशन नहीं चाहते। रवि भाई, एक नहीं, पहले दिन से, जिस दिन से विपक्ष की डिमांड रही, पहले दिन से देश हमारी सरकार ने ये कहा कि हम मणिपुर पर डिस्कशन चाहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आप मुझे आपका जवाब दे दीजिए, विपक्षी पार्टी मणिपुर पर फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिस्कशन क्यों नहीं करना चाहती? एक नहीं, देश के गृह मंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री जी ने लगातार फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि साहब हम डिस्कशन करना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के जवाब में देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि साहब आप आइए, हम बहुत सार्थक डिस्कशन करना चाहते हैं मणिपुर के विषय। अब आप क्यों नहीं डिस्कशन करना चाहते, इसका जवाब आप दे दीजिए। भाई, विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी होगी, केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तो आपने तय कर दी, लेकिन विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है, ये विपक्ष भी तो तय करेगा कि नहीं करेगा। आप इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, आपने सरकार के ऊपर में प्रश्न कहा कि साहब सरकार का कोई उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, तो मैं भी ये बता देता हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय लगभग 1 महीना मणिपुर के अंदर उन्होंने कैंप किया ताकि पूरी घटनाक्रम जो वहां घट रहा था उस पर मॉनिटरिंग कर सके। 1 महीना लगातार नित्यानंद राय, देश के गृह राज्य मंत्री, ने वहां पे कैंप किया। देश के गृह मंत्री स्वयं अमित शाह जी वहां पे गए, लगभग 15 से ज्यादा मीटिंगें उन्होंने वहां पे करी, जिससे कि प्रयास किया कि साहब वहां पे शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। लेकिन जो समस्या है वो समस्या आज और आज कल की नहीं है। ये समस्या 3 तारीख से उत्पन्न नहीं हुई, ये समस्या पिछले 40 वर्षों से समस्या है, जिसका समाधान आप और मैं रातों रात नहीं कर सकते। और ये समस्या निश्चित रूप से समस्या है, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है और हम उसको लगातार एड्रेस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कल्पना करिए कि जो इंसर्जेंसी घटनाएं मणिपुर में हुई थी, लगभग 80% घटनाओं में कमी आई है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात सत्य है कि जो वर्तमान स्थिति है, प्रेजेंट सिनेरियो है, वहां पे मणिपुर की स्थिति खराब है। और निश्चित रूप से मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक जिम्मेदार सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं, हमारी सरकार वहां पे है, हमारी सरकार केंद्र में है। मणिपुर हमारे लिए प्रायोरिटी था, प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी रहेगा, लेकिन विपक्ष की हरकतों से नहीं लगता कि उनके लिए प्रायोरिटी है। केवल पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए तो मणिपुर पहुंचते हैं, लेकिन सही मायने में मणिपुर के लिए कितने संजीदा है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस का पता लग रहा है। अब आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि मैं सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता होने के नाते, देश के होम मिनिस्टर जब उस पर जवाब देना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं, उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो विपक्ष क्यों भाग रहा है? इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी देगी कि नहीं देगी, इसका जवाब तो ठीक है शिवम जी, ठीक है शिवम जी, ये सवाल मैं अनिल यादव जी से पूछूंगा कि विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है, लेकिन जरा पहले आप भी थोड़ा जवाब दे दीजिए। जिन 2 महिलाओं के वीडियो सामने आए थे, वो वीडियो कब वायरल हुए हैं? 80 दिन बाद वीडियो वायरल हुए हैं। और यह घटना कब की होती है? 4 मई की घटना होती है। गिरफ्तारी कब होती है? 80 दिन बाद होती है। आप कह रहे हैं कि मणिपुर हमारी प्रायोरिटी पे है, तो वो गिरफ्तारी 4 मई की घटना को वो 5 मई को क्यों नहीं होती है? प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर आकर बयान देते हैं, कब देते हैं? 4 मई के बाद 80 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आता है। क्या है खबर ये नित्यानंद राय तक, गृह मंत्री अमित शाह तक 4 मई को नहीं पहुंची होगी, 5 मई को नहीं पहुंची होगी, 6 मई को नहीं पहुंची होगी? तो इस मुद्दे पर बयान सरकार के
एक हफ्ते के अंदर या 2 दिनों के अंदर क्यों नहीं आए? 80 दिन बाद क्यों आ रहे हैं? 80 दिन बाद वो बयान क्यों आ रहे हैं? आपकी कितनी प्रायोरिटी पे है? सुप्रीम कोर्ट सीधा कह रहा है कि वहां तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां की जनता कैसे भरोसा कर ले बीजेपी पर कि वहां पे कानून नाम की चीज भी है? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी भरोसा करे कि नहीं करे, उन्होंने कहा सत्ता पक्ष पे कैसे भरोसा करे, कानून सरकार पे कैसे ये भरोसा कहा करे। ना शिवम जी, मैं ये कह रहा कानून हूं, नाम नहीं, की मैं- कोई मैं चीज केवल- नहीं है। मेरा जवाब सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछा, मेरा जवाब सुन। ठीक है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि समस्या ओवरनाइट नहीं उत्पन्न हुई, ये सालों साल से चलती आ रही समस्या है, प्रॉब्लम है, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, शिवम भाई, कि ये जिन- इसमें जिन- कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि तो ये मेरा समस्या जो है, सिर्फ मत ये है ये समस्या कि जब एक 3 महीने historical पुरानी नहीं चीज है। को- इसमें कोई दो राय नहीं कि ये समस्या 3 महीने पुरानी नहीं है, ये समस्या दशकों पुरानी है। लेकिन जो हालात बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर हो रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, वो क्या 40 साल पहले ऐसे वीडियो आए थे सामने? झकझोर देने वाली घटना। और मैं फिर कह रहा हूं, मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी से हो या ना हो, लेकिन समाज के अंदर हर आदमी इस प्रकार की घटना से अपने आप को शर्मसार महसूस करेगा। वो एक ऐसी घटना है, इसलिए इसको किसी प्रकार से पॉलिटिकल एफिलिएशन इसको मेरे से और उनसे नहीं करे, लेकिन समाज के अंदर ऐसी घटना घट गई है और इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, ठीक है, कानूनी ठीक है। कार्रवाई मैं हो रही अनिल है, यादव की तरफ, सरकार का निर्णय ठीक है, ठीक है, शर्मिंदा हम सभी हैं, शर्मिंदा हम सभी हैं। मणिपुर में जो हुआ है, हर देश का एक नागरिक शर्मिंदा है कि देश का सिस्टम, देश का सरकार, देश का कानून उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाया। हम वाकई में शर्मिंदा हैं कि देश का कानून, देश की सरकारें उन महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई। सरकारों का काम, हम पहले से कह रहे हैं, दंगा कराना सरकारों का काम नहीं होता है, दंगा रोकना सरकारों का काम होता है। समस्या अगर पुरानी हो तो वो समस्याएं दंगे के रूप में ना आए, सांप्रदायिक हिंसा के रूप में ना आए, यही तो सरकारों का काम है।